वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिना गैस जलाए बनाएंगे रस मलाई। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम पैसे खर्च होते हैं, साथ में टाइम भी बहुत कम लगता है। बचत भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम घर के सामान से ही झटपट बना लेते हैं रस मलाई। अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप झटपट से गेस्ट को खिला सकते हैं रस मलाई, और कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने रस मलाई घर पे तैयार की है, और वो भी मिनटों में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए रस मलाई बनानी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही झटपट इंस्टेंट रस मलाई, और इंस्टेंट रस मलाई के लिए हम ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे सबसे पहले 1.5 कप दूध, और ये हमारा उबला हुआ और ठंडा दूध है, डाल देंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप मिल्क पाउडर। रबड़ी के अंदर मिठास लाने के लिए हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी हमने ऐड कर दी है। उसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप दूध पे जमी हुई मलाई। ये हम फ्रेश मलाई का यूज कर रहे हैं। आप भी फ्रेश मलाई को ही यूज कीजिए क्योंकि फ्रेश मलाई का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अगर हम एक दिन पुरानी अगर मलाई लेंगे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना कि फ्रेश मलाई का आता है। और अब हम इसके अंदर खुशबू लाने के लिए और टेस्ट अच्छा करने के लिए हम डालेंगे आधा टीस्पून इलायची एसेंस। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी साथ में ऐड कर सकते हैं। रसमलाई की रबड़ी तैयार कर रहे हैं तो इसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर, रसमलाई कलर देने के लिए। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। मैंने फूड कलर के 2-3 ड्रॉप्स डाले हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं ड्रॉप्स, ये कलर के ऊपर डिपेंड करता है। और केसर भी डाल सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। देखिए ब्लेंड कर लिया है हमने, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, ये देखिए। और आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम ऐड करेंगे कुछ कटे हुए बादाम, लेंथ वाइज मैंने कट कर लिए हैं, और किशमिश। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इसे ट्रांसफर कर लेंगे बाउल में। ये देखिए बाउल के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर हो गया है रबड़ी का मिक्सचर। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ब्रेड स्लाइस लिए, ये मैं वाइट ब्रेड यूज कर रही हूँ। 6 स्लाइस लिए मैंने वाइट ब्रेड के, और उसे अब हम कट कर लेंगे इसके कॉर्नर्स को। ये देखिए बहुत ही इजीली ये कॉर्नर्स कट हो जाते हैं, ये देखिए। ये देखिए इसी तरीके से हमने सभी ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट कर लेने हैं। ये लीजिए सभी ब्रेड स्लाइसेस को हमने कट कर लिया है, जिनके कॉर्नर्स हमने कट किए हैं। और अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ड्राई फ्रूट लेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने काजू, बादाम और किशमिश, ये तीनों चीज़ों को छोटा छोटा कट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून चीनी। पिसी हुई मैं ये चीनी यूज कर रही हूँ। अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जैसे कि अब क्या करेंगे हम, ये मैंने उबला और ठंडा दूध लिया है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, फूड कलर ऐड करेंगे, येलो फूड कलर, क्योंकि हम रसमलाई बना रहे हैं इसीलिए येलो कलर की ही रसमलाई होती है।
इसीलिए हम ऐड कर देंगे कुछ बूंदे फूड कलर की, जैसे मैं 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। आप अपने कलर के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे फूड कलर को और ये कलर डाल के बनाया है, इसको हम प्लेट के अंदर डाल लेंगे ताकि अच्छे से हमने इसमें ब्रेड स्लाइस डिप करने हैं। अब हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, ब्रेड स्लाइस को इस तरीके से डिप करेंगे। ये जो हमने मिल्क तैयार किया है, ये देखिए चारों तरफ से। अब इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे, ये देखिए, ताकि जो एक्सेस दूध है वो निकल जाए। और अब इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट का मिक्सचर तैयार किया था, चीनी और ड्राई फ्रूट का, उसको बीच में डाल देंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमने इसे पहले बॉल का शेप देना है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से, ताकि सारी तरह से अच्छे से ये बॉल की शेप ले ले। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। ये तो बच्चे भी बना सकते हैं इस मिठाई को। अब हम क्या करेंगे, हल्का से इसे प्रेस कर देंगे, क्योंकि हमने इसे रसमलाई का शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से। एक और ब्रेड स्लाइस लिया, इस तरीके से मैंने उसे डिप कर दिया और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि जो एक्सेस दूध है वो निचुड़ जाए। ये देखिए, अच्छे से स्क्वीज हो चुका है। ये देखिए, और इसके अंदर अब हम फिलिंग देंगे ड्राई फ्रूट की, इस तरीके से। सेम ऐसे ही राउंड बना लेंगे। बॉल बहुत ही आराम से बन जाता है। ये देखिए, बॉल तैयार हो गया। अब इसको हल्का सा प्रेस कर दिया। ये देखिए, ले ली इसने रसमलाई की शेप, और इसको अब हम डिश के अंदर निकालते रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने डिश में प्लेस करती रहने हैं। जो भी रसमलाई हमारी तैयार होती जा रही है। ये लीजिए, सभी रसमलाई मैंने बना ली है और अब इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये लीजिए, सेट हो गई है रसमलाई बॉल्स। ठंडी ठंडी रबड़ी पोर कर देंगे, डाल देंगे रसमलाई के ऊपर। ये देखिए, कर लेंगे कुछ कटे हुए बादाम, और चेरी के साथ, साथ में कुछ सिल्वर वर्क के साथ। ये लीजिए, चेरी डाल दी है और साथ में हम केसर के धागे से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, बहुत ही फटाफट मिठाई ये महंगी वाली तैयार हो चुकी है। ये महंगी वाली मिठाई को भी बीट कर रही है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। जब आप सबको खिलाएंगे, सबको बहुत पसंद आएगी और साथ में कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने रसमलाई ब्रेड से बनाई है। बहुत ही परफेक्ट बनी है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। मैं आपको सर्विंग प्लेट में सर्व करके भी दिखाती हूँ।
रसमलाई बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई है। ये लीजिए, सर्विंग डिश के अंदर हम सर्व कर लेते हैं। कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार हमारी इंस्टेंट रसमलाई कितनी परफेक्ट बनी है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा आपका कि आपने ये ब्रेड से बनाई है रसमलाई। तो आप भी बनाइए अपने घर पे और सबको खिलाइए आने वाले त्योहारों में झटपट से, क्योंकि ढेर सारे काम होते हैं त्योहारों पे। तो आप ये झटपट से बिना गैस चलाए मिठाई को बनाइए, रसमलाई को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो उसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।